वृंद की, आज की आनंद की, बोल सब संतन की। बंधुओं, अहोभाग्य की बात है, आज से धनतेरस से 5 दिन का दिवाली महोत्सव आरंभ हुआ है। यहाँ इस भाग्यनगर का भाग्य को बढ़ाने के लिए और यहाँ रहने वाले सारी जनता के लिए संपत्ति प्रदान करने के लिए और सारे धर्म प्रेमियों को अच्छा हृदय और धर्म का तेज बढ़ाने के लिए माँ भाग्य लक्ष्मी यहाँ उपस्थित होकर सबके ऊपर अपनी दया को वर्षा रही है। हम जानते हैं सबके लिए भगवान एक ही होते हैं। उस भगवान सदा दयालु ही होते हैं। यदि भगवान के अंदर दया नहीं रहती तो हम भगवान की प्रार्थना ही करते क्यों? और वो भगवान चाहे वो मानव हो या जानवर हो, चाहे वो पक्षी हो या कीट हो या कृमि हो, सबके ऊपर अपनी दया को बरसते हैं। हम लोग मानव होकर बाकी जानवर से भी थोड़ा सोचने वाले होते हैं। सारी जानवर जितने भी हैं या सारे जंतु जो भी हैं, वो सब अपना शरीर को अच्छी तरह काम में लगाते हुए और वो आनंद को पाना चाहते हैं। लेकिन एक ही प्राणी है जिसको मानव हो, वो शरीर को काम में नहीं लगाते हुए भी आनंद को पाना चाहता है। शरीर से मेहनत करना नहीं चाहता है, फिर भी आनंद को तो चाहता है। और उस आनंद के लिए जो भी करने के लिए तैयार होता है, हम जानते हैं उसका परिणाम क्या होता है। प्रकृति का विनाश। इस प्रकृति जहां पर हम लोग जीवन चलाते हैं, इसका नाम ही प्रकृति है, वो तो मूल है जो अपना माँ धरती के रूप में प्रकट होती है हमारा जीवन के लिए। वो खाने वाले फल देती है, फूल देती है, पत्ते देती है, पानी देती है, जमीन खेती के लिए देती है, हवा देती है और रहने के लिए जगह देती है। परंतु हम माता जी के ओर अपना प्यार को बहुत कम दिखाते हैं। हम जानते हैं ये धरती माँ कितनी सहनशीलता से हमारी रक्षा कर रही है। हम सुबह सुबह उठते ही उनके ऊपर पैर रखते हैं। खैर प्रार्थना तो करते हैं, कम से कम कुछ लोग बोलते हैं, हे माता पाद स्पर्शम क्षमस्व में। मैं क्या कर सकता हूँ माँ? आपके सिर के ऊपर ही पैर रखना पड़ता है, उसके अलावा मेरे लिए कोई चलने के लिए साधन ही नहीं है। सिर नीचे रखकर पैर ऊपर रखकर क्या मैं थोड़ी चल सकता हूँ? लेकिन उसके लिए आप क्षमा करो, दया करो,
मुझे ऊपर कृपा करो। प्रार्थना करके ऐसा कुछ करे तो कम से कम थोड़ा एग्जम्पशन होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं करते हुए हम पेड़ को काटते हैं, पानी को खराब करते हैं, हवा को प्रदूषण करते हैं, माँ धरती को भी जो बहुत सारे रसायन द्रव्य से खराब करते हैं, और उतने ही नहीं आपस में लड़ते हैं। कोई भी माता जी ये नहीं चाहती है कि मेरे संतान आपस में लड़े। माँ यही चाहती है मेरे संतान सब मिलजुल कर आनंद से रहें, सब संपत्ति से आनंद को उठाएं। ये माता जी चाहती है। हम जितना भी प्रदूषण करें फिर भी माता जी उतना सहनशील होती है। नष्ट पयोधरापी बोलते हैं हमारे आचार्यगण। दूध देने के समय पे बालक माता जी को जो स्तन को काटता भी कभी कभी, तो भी माता जी सहन करते हुए उनका बढ़ाव ही चाहती है। ये धरती माँ का भी स्वभाव है। हम जितना भी करें सारी प्रदूषण को फिर माता जी वर्षा के रूप में पूरा वो धो लेती है। हे बेटे अच्छी तरह जियो, और मेरा जो वस्तु है उनको अच्छी तरह उपयोग करो, तुम बढ़ो। माता जी तो देते ही रहते हैं, देती ही रहती है। देना उन्हीं का काम है, उसको खराब करना शायद लगता है अपना कर्तव्य है। फिर भी माता जी जैसे सहन करती है। बंधुओं, ये माता जी जो होती है जिसको दया का रूप बोलते हैं, ये भगवान का हृदय में विराजती है। भगवान बोलते हैं जो दयालु होते हैं, वो उनके हृदय में रहने वाली जो दया है उसका ही प्रतिरूप है ये माता जी। यदि दया को हम एक आकार के रूप में देखेंगे वो माता जी बनती है। आप सिनेमा तो देखते हैं। सिनेमा में कोई एक आदमी कहीं बाहर जाने का सोचता है, कोई मंदिर को आने में बुलाता है, तो वो घर से निकलता है, मैं अब मंदिर जा रहा हूँ। तो उनके दिमाग से ऐसा दिखाते हैं सिनेमा में, दो लोग ऊपर निकलते हैं, एक काला और एक गोरा। जो गोरा बोलता है अरे चलो भाग्य लक्ष्मी का दर्शन करेंगे, लेकिन काला बोलता है अरे चल वो तो वहीं रहती है माता जी, हाँ? हम आज अच्छा शो हो रहा है, जो टैंक मंड में एक शो हो रहा है, चलो वहां जाएंगे। लेकिन वो गोरा बोलता है अरे ऐसा नहीं है यार, आज तो धनतेरस है, करो माता जी का दर्शन, कम से कम माता जी की संपत्ति तो बढ़े ही तेरा। लेकिन वो काला उससे लड़ता है, वादा करता है। खैर बाद में थोड़ी देर के बाद जो गोरा जो होता है वो तो अपनी जो वाक शक्ति से, अपनी बोल भाली से वो जीतता है। अरे तू बैठ, तू चुप रह जा, मैं तो जा रहा हूँ मंदिर का दर्शन के लिए, ये बोलता है। और दोनों भी फिर उनके अंदर घुस जाते हैं। ये क्या कर रहे हैं वहां पर? एक व्यक्ति का अंदर रहने वाले दो प्रकार का जो भाव होता है उसको एक साकार बना के दिखा रहे हैं। एक मानव के अंदर ऐसी स्पर्धा होते रहते हैं, क्या मैं अच्छा काम करूं या बुरा? प्रायः बुराई के लिए ही ज्यादा जबरदस्ती होती है, अच्छा काम थोड़ा कमजोर ही रहता है, अच्छा आदमी भी थोड़ा कमजोर रहते हैं। फिर भी अंत में तो जो अच्छाई जहां पर होती है वो तो फिर आगे बढ़ते हैं, जीत पाते हैं।
हम तो ये अनादिकाल से देखते आ रहे हैं। जो हमारा जो दिवाली का महोत्सव है वो तो वही दिखाता है। यद्यपि माँ भूमि का संतान था जिसका नाम भौमा बोलते थे, भौमा, लेकिन उन्होंने ऐसा काम करता था जिसे लोग रोते थे, बहुत रोते थे, सताता था लोगों को। फिर सब लोग उनका नाम रख दिया, ये तो नरक भागी है और इनका काम ही आसुरी काम है, तो इसका नाम है नरक, असुर बोल दिया। आदमी तो जबरदस्त था, उनके पास बहुत बॉम्ब्स थे और उनके पास बहुत मिसाइल्स थे, उनके पास बहुत सारे चीज रहते थे। लोग भगवान कन्हैया से प्रार्थना की कि हे भगवान हमारी रक्षा करो। भगवान तो जानते हैं, नरकासुर जो था वो माँ धरती का ही पुत्र था। देखो, कोई भी माँ धरती का तो संतान बनते हैं ना। ऐसा कोई होता है कि तो आसमान से आके जन्म लेता है। हाँ, कभी कभी जो वर्षा का समय में, सायंकाल में या प्रातः काल में कुछ कीड़ा आते हैं, शायद वो ऊपर से आते होंगे, लेकिन बाकी सब जितने भी प्राणी होते हैं वो माँ धरती का ही संतान होते हैं। तो इन संतान का नाम होता है, भूमि से आने के कारण ये भौम बनते हैं, भौम। लेकिन वो अच्छा काम करता है तो देवता बनता है, बुरा काम उनको आसुर बनाता है। तो भगवान कन्हैया ने सोचा, अरे ये तो अभी कुछ गड़बड़ की बात हुई, उतना भूमि का ही संतान है, यदि हम जाके उनको कुछ करेंगे तो फिर माँ भूमि कुछ दुख पाती है, तो माँ को भी कुछ सुख देकर, संतोष देकर जो बुरा काम कर रहा है उनको सुधारना पड़ेगा। तो सोचा उन्होंने, तो जान लिया माँ भूमि का ही अवतार सत्यभामा थी। आपने सुना होगा, जब भगवान नरकासुर से लड़ने जाता था, माँ सत्यभामा को भी साथ में लेके गया। क्यों? अरे क्या औरतों को लेके जाता है कोई लड़ने जाते? लेकिन भगवान ने ऐसा एक कमाल कर दिया, पहले सत्यभामा को बुलाया, अरे सत्या जी, मैं वहां पर लड़ने जा रहा हूं, मैं किसी को नहीं ले जाऊंगा। वो बात ही थी नहीं, लेकिन इन्होंने एक बात उठाया, और आप जैसा औरतों को तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप लोग तो डर जाते हैं। तो माँ सत्यभामा को तो मन में क्रोध आ गया, अरे औरतों को क्या समझ रहे हो? होते हैं शिशि जैसे लोग भी होते हैं। तो जब भगवान ने स्वयं ही कह दिया कि आप नहीं आना है, मैं अकेले जा रहा हूं, मैं उनको कुछ पाठ पढ़ाना जाता हूं, इसीलिए मैं जा रहा हूं। तो सत्या जी ने कही, ऐसा नहीं जा सकते हो, मैं भी उसको देखना चाहता हूँ, कैसा आप लड़ सकते हैं वो भी तो मैं देखना चाहती हूँ, मुझे भी साथ लो। अरे ऐसा नहीं होना है, आप तो साथ में नहीं आना है। तो ऐसा बोले तो क्या होता है, मन में कुछ घमंड होता है। तो माँ सत्या जी ने कही, नहीं, मैं ही खुद जाऊंगी। अरे आप नहीं जाना? नहीं, मैं जाती हूँ। भगवान तो वही चाहता था, क्योंकि उन्हीं का अंगीकार के बिना वो नरकासुर को कुछ भी नहीं कर सकता। नहीं तो फिर बाद में घर आया वापस तो उनको घर में गड़बड़ हो जाएगा। तो उसके माँ सत्या को भी साथ में ले गया। बाद में हम जानते हैं वहां पर हुआ क्या। उनके पास तो उतना मिसाइल्स थे और उतना बॉम्बर्स थे और उतनी प्रकार की वो क्या है उसका नाम तो हमको पता ही नहीं है,
कुछ स्कर्ट्स बोलते हैं, कुछ पेटियाट बोलते हैं और कुछ बोलते हैं। इतने चीजों से उन्होंने लड़ा। फिर अंत में सत्यभामा जी बोलती है, अरे कन्हैया, मैंने समझा कि आप बहुत जबरदस्त लड़ते थे, अरे क्या हो गया तुम? वो तो बाण मार रहा है, मुझे भी लग रहा है, अरे तुमको शर्म नहीं? ये बात उन्हीं के मुंह से निकल रहा है, उसके लिए इंतजार कर रहा था। तो फिर मैं क्या करूं? अरे क्या करूं? जो बुरा काम करता है, जो दुश्मन है, क्या ऐसे व्यक्ति को थोड़े छोड़ते हैं? करो उनका नाश। करूं? अरे या ये पूछ रहा है, करो तुरंत। ठीक है, तो उनको खत्म कर दिया। लोग तो उसको समझते हुए उसका स्मरण के लिए भगवान बुराई को खत्म करते हैं। दया भी उस काम के लिए सहमत देती है। माँ भी जहाँ भी बुराई होती है उसको खत्म करने के लिए भगवान को सहायता करती है। भगवान ऐसी दया सागर होते हैं, ऐसी दया के साथ रहते हैं। तो उसको सुनकर देखकर जब भगवान वापस आए, प्राप्त ज्योतिषपुर उसका नाम था, वहां से जब भगवान वापस आए तब लोग वहां का जो काम हुआ था, जो लड़ाई हुई थी, तो उसके बारे में सुनकर वो पूरा आप लोग स्वयं किया जैसा मानते थे, ऐसा मानते हुए पटाखा जलाते थे। आजकल का लोग कर रहे हैं ना, विष्णु चक्र बोलते हैं, भूचक्र बोलते हैं, और अनेक प्रकार का जो पटाखा होते हैं ना, ये सब केवल उस समय में जो हुआ था उसका प्रतिरूप, उसको स्मरण करने के लिए, मात्र स्मरण करने के लिए थोड़ा बहुत करते और आनंद का अनुभव भी करते हैं। ये दिवाली है। उसी समय का एक और इतिहास को भी जोड़कर, और नेक्स्ट डे दिवाली के बाद अन्नकूट उत्सव मनाते हैं। यह अन्नकूट उत्सव भी एक अत्यंत सुंदरमय कार्यक्रम है। बंधुओं, जो भी काम आप करते हैं, जो भगवान की सेवा के रूप में आप करेंगे तो वो अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी देवताओं को भी गर्व आ जाता है, अहंकार उन लोगों को भी दबाता है। खुद इंद्र को भी ऐसा दबा दिया। वो तो एक इंद्र याग करते थे, ले जाकर पूरा पहाड़ को भोग लगाते थे, और लोग बोलते थे कि वही हमारे सब कुछ कर रहा है। कन्हैया को 5 साल का उम्र था। एक दिन लोग अनेक प्रकार का जो राग भोग बनाना चालू किए थे, और छोटे बच्चों को क्या होता है, माता जी के पास जाकर पूछते हैं, अरे माँ ये क्या है, ये क्या पका रही है, ये क्यों है? तो जानते हैं वो खाने का चीज है। तो भी माँ के पीठ में वो खड़े रहकर पूछते, माँ ये क्या है, ये क्या करते हैं, ये क्यों करते हैं? तो माता जी ने बोली, अरे ये तो इंद्र को भोग लगाने के लिए है। माँ मैं कुछ खा सकता हूँ? अरे ऐसा नहीं करना है, तो भोग लगना है पहले, बाद में ही हम कुछ करना है। माँ किसको भोग लगाना है? अरे वो पहाड़ है ना, वहाँ पर इंद्र को भोग लगाना। अरे ये इंद्र कौन है? अरे वही तो हमारे लिए वर्षा दे रहा है, और उसीलिए हमको खेती मिल रही है, और उससे ही हमारे गोवंश बढ़ता है, हम खाना खाते हैं ना, ये सब इंद्र की कृपा है, इसलिए हम इंद्र की आराधना करनी है। तो कन्हैया तो कुछ मन में उनको नाराज हो गए।
आप स्वयं रहते हुए भी ये इंद्र कौन है आराधन स्वीकार करने के लिए? इन लोगों को कुछ सिखाना है, वो तो बहुत चालाक है ना। तो उन्होंने कहने लगा, माँ किसने कहा आपको इंद्र देता है? कि कभी आपने देखा इंद्र को? नहीं। फिर क्यों मानते हैं इंद्र? नहीं तो फिर क्या होता है, कैसा वर्षा निकलती है? देखो माँ, आप तो बिल्कुल अनपढ़ लगते हैं, आप नहीं देख रहे क्या?